Hello amigos, welcome back to another video. Today we will discuss the summary from episode 81 to 85. So without wasting your time, let's jump into it. Let's get right into it. तो ये समरी तो मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखने वाला हूँ। अच्छा, गोंजागोल आ गई सादतदीन कोपेक के पास कि मैं अपने माँ बाप का बदला लेना चाहता हूँ। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन वो एक ही बंदा है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है, मैं तुम्हें उससे मिलाने चाहूँगा। तो वो ले जाता है उसको नोयान के पास। नोयान वहाँ पे एक जगह पे स्टाइल मार के बैठा होता है। वो कहता है कि ये देखो नोयान, कहता है ये यही वो बंदा है जो आप कह रहे हैं मेरी मदद करे। वो कहता है हाँ, यही वाहिद बंदा है जो कि अर्तुगरुल से बदला ले सकता है और तुम्हारे माँ बाप का पुप्पी और तुम्हारे बाप का बदला लेगा। वो कहता है मुझे सोचना पड़ेगा मैं। और वो नोयान तो आपको पता है एक नंबर का ठरकी आदमी है, वो हो गया उसका फिदा। वो कहता है यार मुझे तो अब यही चाहिए, मैं तो होंडा ही लेसा। और ये कहता हुए तो हूँ ऐसा हुआ कि अब अर्तुगरुल साहब अब थोड़ा गद्दार ख़त्म हो गए कबीले में, तो थोड़ी इन्जॉय मौसम बहार नौरोज़ आ गया नौरोज़ आ गया, तो सब खुशियाँ मना रहे हैं, चैलेंजेस हो रहे हैं तीर कमान के। तो वहाँ पे वो हो रहा है कि दंगल हो रहा है। तो टूटकिन कहता है कि यार एक कई कबीले का और एक दुदुर्गा कबीले का, दोनों का मुकाबला करते हैं। तो कहते हैं ठीक है, दुदुर्गा से आएगा बुआज, उसने कहा टूटकिन ने, और सॉरी मेरी अनक के ऊपर थोड़ा भाप आ गई है। और वो कहता है दुर्गा की तरफ से आएगा बुआज, और पमसी कहता है प्लीज़ भाई प्लीज़ मुझे जाने दे प्लीज़। तो अर्तुगरुल कहता है जाओ। दोनों के बीच में दंगल होता है, बमसी हरा देता है उसको, चित कर देता है। अब हो गई है बुआज की ईगो पे हिट हुआ है उसकी। अब ईगो पे हिट हो गया तो वो गुस्से में जा रहा है, घोड़े पे भाग रहे। तो वो जाके आता है कि मैं किससे नहीं हार सकता। वहाँ पे गोंजागोल खातून उसे देखती है, और गोंजागोल खातून उसको कहती है कि यार हिलना मत, मैं तुम्हें मार दूंगी। वो कहता है नहीं, मुझे कोई काबू नहीं कर सकता। वो कहता है कि यार मुझे पता है तुम मेरे बाबा के लिए काम करते थे और किस काम के लिए काम है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेट्स गो विद मी। तो वो जाती है उसको सादतदीन कोपेक के पास लेके। सादतदीन कोपेक को न्यूज़ देते हैं कि यार, वो कहते हैं ठीक है मुझे, वो उसको सोना देता है। बुआज भी एक किस्म में गद्दारी में आ गया है, तो बुआज को सोना देता है। वो कहता है कि यार सीन है कि दोनों बच्चे जो हैं आ रहे हैं। कहता है तुम्हें किसका पता, कहती है हलीमा सुल्तान उन दोनों के लिए खेमे तैयार करी थी। तो अब उनके पास मौका मिल गया है कि धुंधार और ये कि वापस आ रहे हैं, रास्ते में उनको पकड़ लेंगे और काम कर देंगे। अब ये हुआ कि हलीमा सुल्तान वो कर रही है। अब अर्तुगरुल साहब जिरगा बिठाया गया। जिरगे में इन्होंने कहा कि यार अब हम हिजरत करेंगे। वो कहते हैं कहाँ हिजरत करेंगे। गुंदोकतू साहब का वही मसला, बैकफुट पे रह रहा है। गुंदोकतू कहते हैं अहलत जाएंगे। अर्तुगरुल कहता है ठीक है, सब कहते हैं अहलत तो बड़ी खूबसूरत जगह, बेहतरीन जगह, यहाँ पे हमारी नस्लें परवान चढ़ेंगी, ये और वो। तो अर्तुगरुल कहता है ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम बाज़ंतीन की सरहद पे हिजरत करें। वो कहते हैं नहीं, बाज़ंतीन मतलब दोबारा जंग में डालना। ये सारा सिनेरियो हुआ। अर्तुगरुल कहता है कि यार मैं तो बाज़ंतीन ही जासा, मतलब कोई जासी या ना जासी, मैं तो जासा। अर्तुगरुल ने क्या है, मैं बाज़ंतीन जाऊंगा। अर्तुगरुल वहाँ से जिरगे से उठ के आ जाता है। खाली दो बंदे अर्तुगरुल के हामी होते हैं, सुंगुर्तकिन और एक आर्तुक भाई। तो ये दो उसके हामी होते हैं। अब ये है कि उन्होंने ये भी जिरगे में डिसाइड किया होता है कि यार अर्तुगरुल उससे बात, फाहिमा खानम ने दूसरी बात की होती है कि यार तुम्हारी तबीयत ख़राब है और अब तुमने आर्ज़रोम जाना है इलाज के लिए, तो सिपाहियों की कमान अब किसी और को देनी पड़ती है। तो वो कहते हैं कि हम अर्तुगरुल भाई को देते हैं। अर्तुगरुल भाई कहते हैं मेरे पास और भी ज़रूरी काम है। तो सुंगुर्तकिन भाई को मिल जाती है सिपाहियों की कमान। हेड ऑफ द एल्व्स इज़ नाउ सुंगुर्तकिन भाई। एंड इफ़ वी मूव फॉरवर्ड, और क्या हुआ इस एपिसोड में। अच्छा, वो उन्होंने बता दिया। अब नोयान आया। नोयान कहता है कि यार मैं इन दो बच्चों को पकड़ूंगा और फिर सारा सीन सेट करेंगे। अब इनका प्लान है कि यार इसको पकड़ेंगे और सारा सीन वो हो जाएगा। तो अर्तुगरुल जब गुस्से में निकलता है तो वो घोड़े भाग रहा होता, तो इनके पीछे ये दुआन तुर्गो जो बमसी भी जाते हैं कि यार देखते हैं अर्तुगरुल भाई की बड़े गुस्से में जाते हैं, और उन्होंने वापस कहा तो वापस आ जाएंगे। तो जब जा रहे होते हैं इतनी देर में ये तो दुंदार को बताते हैं। ये दुंदार ऐसी पानी वानी वो कर रहे होते हैं। जब निकलने लगते हैं तो वहाँ पे मंगोल आ जाते हैं, जो उनके साथ सिपाही होते हैं। वो बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं कर सकते कि मंगोल जो होते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। अब ये हो गया। जैसे अर्तुगरुल वहाँ जाता है तो वहाँ पे एक सिपाही लेटा होता है। वो कहता है कि यार भाई जल्दी जाए, ये तो दुंदार पे हमला हो गया मंगोलों का, तो वो नीचे पानी की तरफ है। तो अर्तुगरुल वहाँ जाता है, वहाँ खड़ा होता है। तो नोयान खड़ा होता है, तो अर्तुगरुल वहाँ पे लड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनका प्लान है कि यार अर्तुगरुल को मेन मकसद है अर्तुगरुल। तो वो कहता है यार ज़बरदस्त, मतलब
खुद अर्तुगरुल मेरे पास आ गया, वो क्या समझता मार देगा, लेकिन अर्तुगरुल जब मारता है इतनी देर में बमसी तुर्कद्वान ही पीछे आए थे, वो ढूंढ रहे होते हैं भाई की तरह देखते हैं सिपाही लेटा हुआ है नीचे। वो जब जाते हैं तो वहाँ पे भाई लड़ रहा होता है, तो वो भी लड़ने शुरू, जैसे ही वो लड़ना जब बमसी तुर्कद्वान पहुँचते हैं तो नोयान थोड़ा डर जाता है, नोयान वहाँ से भाग जाता है। उसने पहले से ये गए तो दुंदार को वो उलू बिलजी के हाथों भिजवाया होता है कि यार इसको ले जाओ। अब जब सब कुछ हो जाता है तो अर्तुगरुल बड़ा वो हो जाता है कि यार, अर्तुगरुल बड़ा परेशान हो जाता है कि यार मैं हलीमा सुल्तान को क्या वो दूंगा, माँ को क्या दूंगा, माँ ने पहले से मुर्तकिन भाई का काम झेला था, अब ये होगा। तो कहते हैं चलो भाई अल्लाह खैर करेगा। वो जाते हैं कबीले, हलीमा सुल्तान को न्यूज़ सुनाते हैं, हलीमा सुल्तान हो जाती है बेहोश। और ऐसे कि आपको पता है कि यार आई डोंट यूज़ दैट वर्ड, बट हलीमा सुल्तान है। तो कहते हैं कि यार कभी भी अर्तुगरुल आपका बेटा हो सकता है, तो मतलब कोई भी आपकी औलाद हो सकती है। तो दाई वाई को बुला लेते हैं, सीन वीन सेट हो जाता है। अब